जब यम राम जी से मिलने आया तो उसने बोला लक्ष्मण जी को, दरवाजे पे तुम बैठे रहो, मैं और राम जी अंदर बात कर रहे हैं, अगर कोई भी आया तो तुम्हें मौत की सज़ा राम के हाथों से मिल जाएगी। उन्होंने बोला मंजूर है। तो इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने बोला मुझे राम जी से तुरंत मिलना है। लक्ष्मण जी बोले नहीं, इस समय मैं नहीं मिला सकता। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला मैं पूरी अयोध्या को जला दूंगा। यह सुन के दुर्वासा लक्ष्मण जी बोले मैं मर जाऊंगा, चलेगा। वो चले गए राम जी को बोलने के लिए। तो दुर्वासा ऋषि आए हैं। इतने में यम जो आया था वहाँ तुरंत गायब हो गया वहाँ से। और राम जी भड़क गए, बोले तुम्हें मालूम नहीं था तुम्हें मौत की सज़ा मिल जाएगी मेरे हाथों से, फिर लक्ष्मण तुम क्यों आए? बोले ऐसी ऐसी मजबूरी थी, दुर्वासा ऋषि आ गए और पूरी अयोध्या को ख़त्म कर दीजिए। बाद में क्या हुआ, सभा जुटा। बोले आखिर लक्ष्मण को अब क्या किया जाए? उनके गुरु जी और राम भरत सब यही बोले लक्ष्मण प्रजा की प्रिय है, इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन गुरु जी बोले उनके अगर छोड़ोगे तो धर्म और रघुवीर का क्या होगा, जो अपने वादों के लिए माना गया है। रघुवीर सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हनुमान जी ने एक सलाह दी, किसी को मारने से अच्छा किसी को त्याग दो, यानी किसी को छोड़ दो, वो मौत के बराबर है। सबको यह सलाह पसंद आई और राम जी ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। त्याग करना बोले कितनी दुख की बात थी राम के लिए कि पहली बार उन्होंने लक्ष्मण जी का त्याग किया, फर्स्ट टाइम। तो कहते हैं इस तरह से रामायण का यहाँ उल्लेख है कि किस तरह से राम जी ने लक्ष्मण जी को छोड़ा, किस तरह से उनको त्यागा, किस तरह से उनका त्याग दिया धर्म का पालन करने के लिए। केवल अपने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीत का पालन करने के लिए उन्होंने लक्ष्मण जी को त्याग दिया। तो कहते हैं ये नियम होते हैं, कानून होते हैं, एक राजा के धर्म होते हैं। राजा को अपने धर्म के रास्ते में, वो भाई आए, बंधु आए, कोई भी आए, राजा अपने धर्म के रास्ते में किसी को नहीं देखता, उसे केवल धर्म का पालन करना है, राजधर्म।